हमने किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स एट ए गिवन पॉइंट एंड एट ओरिजिन वाले का न्यूटन मेथड से किया था। अब यदि कर्व की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए भी किया था अपने, इनके संबंधित सवाल भी अपन ने करे। अब यदि अपने पास दिया गया कर्व की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आगे हम फार्मूला ड्राइव करते हैं जिसकी मदद से अपना काम आसान होगा। तो यदि हमारे पास ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये अपन देखेंगे। ये मान लीजिए मेरे पास कर्व है r = इस कर्व के किसी बिंदु P पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ये इनिशियल लाइन और ये OP रेडियस वेक्टर है, तो OP = r, OP रेडियस वेक्टर है और ये एंगल जो POX है ये एंगल थीटा है। अब पहले पिछले चैप्टर में पीटल इक्वेशन हमने पढ़ा था कि एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट इज फाई, तो ये एंगल होगा थीटा, ये होगा फाई। मैंने P के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट को आगे बढ़ा दिया। अब टेंजेंट ने इनिशियल लाइन पर जिस बिंदु पर काटा, मान लो उस बिंदु को मैं कहता हूँ M, तो इसका जो बाहर का जो कोण है हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इस साई का मान हो जाएगा साई = थीटा + फाई। ये रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना। बार बार इस चैप्टर के अलावा भी हम कहीं काम करेंगे, इस रिलेशन को अपन याद करेंगे कि साई = थीटा + फाई। हम हमारी मर्जी से थीटा और फाई का नहीं नोमेनक्लेचर करेंगे। थीटा प्रारंभिक रेखा और रेडियस वेक्टर के बीच का कोण है, फाई है वो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का कोण है, और साई है वो टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ जो कोण बनाती है वो है। तो साई का मान हो जाएगा थीटा प्लस। अब चूंकि हमको निकालना है पोलर कर्व्स के लिए रेडियस ऑफ वेक्टर, और रेडियस वेक्टर का फार्मूला हम जानते हैं कि ρ = ds/d तो इस दी गई इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन हमने लिखा है साई = थीटा + फाई, इसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो ये हो जाएगा ds/ds = dθ/ds + dφ/ds। अब चूंकि ds/d साई का मान मैं जानता हूँ, dθ/ds का मान जानता हूँ, dφ/ds का मान मुझे नहीं पता है, तो इसको किसी न किसी एक नॉन फॉर्मूले में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार आर्गस चेन रूल लगाने पर dφ/dθ × dθ/ds, अब इन दोनों में से dθ/ds कॉमन आ जाएगा, तो हो गया मेरे पास dψ/ds = 1 + dφ/dθ × dθ/ds। अब इस समीकरण को मैं कहता हूँ समीकरण नंबर 2। अब एक रिलेशन अपन ने पिछले चैप्टर में प्रूव किया था कि tan phi = r dθ/dr, या इसको मैं लिख सकता हूँ r/dr/dθ। ऐसा जानबूझ के लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को वैल्यू निकालनी है dφ/dθ की, और ये वैल्यू तभी निकलेगी जब मैं इसको फाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट करना जिसको लिखा tan phi = r dr/dθ, तो राइट हैंड साइड को u/v के फार्मूले से विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, और इस tan phi का डिफरेंशिएशन हो गया sec² phi, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये होगा dφ/dθ। अब इसका डिफरेंशिएशन u/v के मेथड से v एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन r के थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dr/dθ × dr/dθ -r एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दिस इज d2r/dθ² अपॉन dr/dθ का होल स्क्वायर। अब यहाँ sec² phi नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को dφ/dθ का मान निकालना है, तो sec² phi से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया dr/dθ का स्क्वायर -r d2r/dθ² अपॉन sec² phi dr/dθ का स्क्वायर। अब मैं जानता हूँ कि sec² phi का मान होता है 1 + tan² phi, तो यहाँ sec² phi का मान रख दिया 1 + tan² phi, और tan phi का मान अपने पास होता है r dθ/dr, तो ये होगा मेरे पास dφ/dθ = dr/dθ का स्क्वायर -r d2r/dθ का स्क्वायर अपॉन 1 + r dθ/dr का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय dr/dθ का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो शायद अपने पास जो जहाँ पहुँचना है हम इसको पहुँच सकते हैं। तो आगे मैं करता हूँ इसका फर्दर सिंपलीफिकेशन। पिछली इक्वेशन को रिलेट करने पर dφ/dθ = dr/dθ² -r d2r/dθ² अपॉन dr/dθ² + r², क्योंकि हमें मान चाहिए 1 + dφ/dθ का। चाहे तो dφ/dθ का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख के सॉल्व करें, या पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लें ताकि गलती नहीं होगी। तो इसके दोनों तरफ 1 ऐड कर दें,
तो ये जाएगा 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम लेने पर मेरे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई थीटा का होल स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें एक वैल्यू और आ गई, वो वैल्यू है हमारे पास डी थीटा बाई डी एस की। तो हम जानते हैं कि ds बाई डी थीटा का मान होता है, तो हमने पहले चैप्टर में प्रूव किया था r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा के होल स्क्वायर का अंडर। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 5 दिया। तो इक्वेशन 4 और 5 से दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास आता है d साइन बाई ds इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r बाई डी थीटा का स्क्वायर अपॉन r2 प्लस dr बाई डी थीटा का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन, क्योंकि वहां पर वैल्यू थी मेरे पास d थीटा बाई ds की, इसलिए ds बाई डी थीटा मान 1 अपॉन करके हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, दोनों ऐड होकर के पावर होगी 3/2। और हम जानते हैं कि ρ इज इक्वल टू ds बाई डी साई। तो इस इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर हमारे पास आ जाएगा ds बाई डी साई इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा के होल स्क्वायर का 3/2 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ds बाई डी साई रो है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इसका मान हो गया मेरे पास ds बाई डी साई इज इक्वल टू दिस या रो इज इक्वल टू दिस वन। अब जिस बिंदु पर मान निकालना हो तो वहां पर dr बाई डी थीटा और d2r बाई डी थीटा स्क्वायर के मान निकालकर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे को उस दिए गए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। इसको क्लैरिफाई करने के लिए अपन एक एग्जांपल करते हैं। फॉर द कर्व r इज इक्वल टू a cos थीटा प्रूव दैट, सवाल के दो पार्ट हैं, ρ स्क्वायर अपॉन r इज कांस्टेंट और दूसरा पार्ट है ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर बाय 9, जहां ρ1 और ρ2 ध्रुव से गुजरने वाली जीवा के सिरों की वक्रता जीवाएं हैं। तो सवाल के दो हिस्से हैं, पहले तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे किसी एक पॉइंट पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट पर निकालने के बाद फिर इसके जो दो पॉइंट दिए हैं अगले पार्ट में कि ध्रुव की जीवा से गुजरने वाले, तो जीवा के दोनों सिरों पर अलग अलग जो थीटा के मान होंगे वो रख करके एक सिरे पर मान उसका ρ1 आ जाएगा, दूसरे सिरे पर उसका मान ρ2 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, अपने पास इतना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसे दिए गए कर्व को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर अपने पास आएगा dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, दिया जाएगा d2r बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस a cos थीटा। अब फार्मूला था हमारे पास ρ इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का स्क्वायर, r स्क्वायर मींस a स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, dr बाई डी थीटा का स्क्वायर मींस माइनस a sin थीटा का स्क्वायर दिया हुआ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन r स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस dr बाई 2 dr बाई डी थीटा का स्क्वायर, तो 2 dr बाई डी थीटा है a sin थीटा, तो 2 a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस r, तो माइनस r हो गया a sin थीटा इनटू d2r बाई डी थीटा, तो माइनस a cos थीटा माइनस माइनस प्लस और a और a 2a, a की पावर 2 1 प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा। अब इसका सिंपलीफिकेशन थोड़ा ध्यान से करना है, तो सारे सवाल का उत्तर सिंपलीफिकेशन में उलझा हुआ है, सिंपलीफिकेशन ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे सामने हल करने में दिक्कत आएगी। ये होगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर जाएंगे 2a स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब अपन डिनोमिनेटर में आए तो इसको पहले ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ से और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ से मिलकर के दोनों हो गए मेरे पास 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 2a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये रहा यहाँ से मिलके 2a स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस
प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो इसकी वैल्यू होगी 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर के होगा 3a स्क्वायर। a स्क्वायर cos थीटा और ये 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर के होंगे 3a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन, 2a स्क्वायर कॉमन, तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2 तो ये 2√2a क्यूब 1 प्लस cos थीटा की पावर 3/2 अपॉन इसमें से 3a स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, दोनों पावर कट गई, इसकी पावर बची है मेरे पास हाफ। इसको सिंपलीफाई करते समय अपने थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारे दोनों सवालों के उत्तर बटेंगे। इस इक्वेशन को ठीक से देखना, पहले वाला प्रूव करते हैं फिर अपन सेकंड पर आएंगे। रो इज इक्वल टू 2√2a अपॉन 3 into 1 प्लस cos थीटा की पावर हाफ। अब इसको सेकंड सवाल में अलग पार्ट से, सेकंड पार्ट में अलग से प्रूव करेंगे। फर्स्ट में प्रूव करने के लिए जैसे अपने को प्रूव करना है रो स्क्वायर बाय r, रो स्क्वायर बाय r मींस इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने पड़ेगा। रो स्क्वायर 8a स्क्वायर अपॉन 9 into 1 प्लस cos थीटा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया जाए 8a by 9 into a into 1 plus cos theta and a into 1 plus cos theta is nothing but r। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये होगी मेरे पास r। अब r को इधर ले आ जाएगा, रो स्क्वायर बाय 9 is equal to a by 9, a by 9, a कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, सारे का सारा कांस्टेंट, ये अपने को प्रूव करना था। तो इस कर्व के लिए सिद्ध कीजिए कि रो स्क्वायर अपॉन r है उसका मान एक अचल होता है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है। अब चूंकि ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी इसको हमने कहेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर है। इसको यदि सिंपलीफाई करें तो ये हो जाता है, इसको हाफ एंगल में चेंज कर देते हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा बाई 2। तो जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरे पास, इसको कहते हैं कि किसी एक वर्टेक्स के किसी एक सिरे कोण के किसी एक सिरे पर है जो पोल से गुजरती है, तो ρ1 इज इक्वल टू 4a/3 cos थीटा बाई 2। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से है कि पोल के थ्रू उसकी जीवा निकलती है, उसके दूसरे एंड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा पाई प्लस थीटा। तो दूसरे एंड के लिए हो जाएगा √2 थीटा की जगह पाई प्लस थीटा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा पाई/2 प्लस थीटा बाई 2। cos पाई/2 प्लस थीटा बाई 2 इज नथिंग बट माइनस sin थीटा बाई 2। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये हो जाएगा रो1 स्क्वायर प्लस रो2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर बाई 9, दोनों में से कॉमन, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से आएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, हेंस रो1 स्क्वायर प्लस रो2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर बाई 9।